वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में शराब आज से होगी सस्ती। छत्तीसगढ़ में आज से शराब की नई रेट लिस्ट लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में विदेशी शराब को सस्ता कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरों की घोषणा की गई। ये दर आज 1 अप्रैल से सभी मदिरा दुकानों में लागू हो जाएगी। नई लिस्ट के मुताबिक शराब की कीमतों में 4% तक की कमी की गई। जो बोतल पहले 800 रुपए में मिलती थी, अब वो 760 रुपए में मिलेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया इस दिन से होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से आरंभ होगी। आवेदन के बाद लॉटरी व सीट आवंटन की प्रक्रिया 6 से 10 मई तक होगी। जिले में अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के कुल 13 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला दिलाने के लिए पालकों को समय सारणी जारी होने का इंतजार था। आज और कल बालोद दौरे पर रहेंगे राज्यपाल रमेश जेका। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश जेका आज और कल बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में संचालित कई केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। जानकारी के अनुसार राज्यपाल आज सोमवार को दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस दुर्ग से सड़क मार्ग से बालोद के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल दोपहर 3:30 पर कलेक्ट्रेट बालोद पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे। छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल पॉलिसी 2022 पर संकट, 45,000 लोगों को सब्सिडी का इंतजार। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को लागू किए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी लापरवाही सामने आ रही है। प्रदेश में 45,000 वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिया, लेकिन अब तक उन्हें सरकार के द्वारा घोषित सब्सिडी नहीं मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते बदला समय, सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश। राजधानी समेत प्रदेश भर में गर्मी के चलते अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में राज्य सरकार ने स्कूल के समय सारणी में बदलाव कर दिया। एक पाली में संचालित होने वाले सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। बिलासपुर में शासकीय आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, डीओ ने हेडमास्टर को किया निलंबित। शासकीय कार्यों में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने पर रामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के हेडमास्टर बहादुर सिंह भानु को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने कोटा एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। डीओ द्वारा जारी निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया कि बहादुर सिंह भानु ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मनमानी और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। जशपुर कलेक्टर एसएसपी ने किया जिला जेल का निरीक्षण, भोजन और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सोमवार को जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में वर्तमान में 413 बंदी हैं, इनमें 19 महिला बंदी भी शामिल हैं। कलेक्टर ने जेल की बैरकों का निरीक्षण किया, भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। छत्तीसगढ़ का मौसम, प्रदेश में आज से कई इलाकों में बारिश के आसार, भीषण गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई है, हालांकि अप्रैल की शुरुआत से फिर मौसम में बदलाव होने वाला है। प्रदेश में 1 और 2 अप्रैल को बारिश की संभावना है। 2 अप्रैल को हल्की बारिश और तेज हवा भी चल सकती है। इधर प्रदेश में दिन का पारा भी स्थिर रहेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगले 5 दिनों तक इसमें बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। कोरिया की 69 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त, 10 मरीजों के निक्षय मित्र बने राज्यपाल। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को नई दिशा देते हुए राज्यपाल रमेश जेका ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने 10 टीबी रोगियों के निक्षय मित्र बनने का निर्णय लिया। कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने 2 टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट भेंट की। साथ ही उन्होंने जिले की 69 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त होने पर बधाई दी। राज्यपाल ने मरीजों को आश्वस्त किया कि टीबी पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। नियमित दवा और पौष्टिक आहार से ये ठीक हो सकती है। कौशल और राणा सांगा पर विवादित बयान, पेंड्रा में विहिप और बजरंग दल ने अखिलेश यादव का पुतला फूका।
छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान का विरोध हुआ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के पुतले को पहले गोबर से नहलाया और फिर उसका दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। राजनांदगांव में 36.53 लाख का गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। राजनांदगांव में 36.53 लाख रुपए कीमत का 243.54 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। ये मामला डोंगरगढ़ के बोर तालाब थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजे की खेप मध्य प्रदेश जा रही है। एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के नेतृत्व में बोर तालाब पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 21,000 सीटों के लिए 25 अप्रैल तक होंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कॉलेजेस में बीएड की 14,400 और डीएलएड की 6,720 सीटों पर एडमिशन के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर व्यापम ने पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। कोंडागांव में ईद पर तिरंगे के साथ निकला जुलूस, मुस्लिम समाज ने दिया एकता का संदेश। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव में ईद उल फितर पर मुस्लिम समाज ने तिरंगे के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस मौके पर हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने कहा कि तिरंगा लहराने का मकसद देश से जुड़ाव दिखाना था। भाजपा पार्षद के खिलाफ फिर दर्ज हुई एफआईआर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा के भाजपा पार्षद के खिलाफ फिर एक मामला दर्ज कर लिया गया। अब की बार ये मामला पार्षद की शिक्षिका पत्नी के द्वारा पार्षद पति के खिलाफ कराई गई एफआईआर के मामले में महिला गवाह को धमकाने, जान से मारने व उठवा देने की धमकी के मामले में पेंड्रा पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कोंडागांव में सूरजमुखी की खेती से बदल रही तस्वीर, 250 किसानों ने 200 एकड़ में लगाई फसल। कोंडागांव में सूरजमुखी की खेती से किसानों की जिंदगी में नई रोशनी आई है। प्रधान संस्था ने जिले के 8 गांव में 250 किसानों के साथ मिलकर 200 एकड़ में सूरजमुखी की खेती शुरू की है। किसानों को 20 डिसमल से लेकर 2 एकड़ तक की जमीन में खेती का मौका मिला। ग्राम बावड़ी की बाइको और अनीता मरकाम ने 2 एकड़ में पहली बार सूरजमुखी बोई है। आज से कई नियमों में बदलाव, क्या फायदे क्या नुकसान, जगदलपुर के सीए ने दी सलाह। आज 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदलते हैं, लेकिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से काफी कुछ बड़ा बदलाव होता है। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। बदलाव आम लोगों की जेब और वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। धान की अवैध व फर्जी बिक्री, अधिकतर उपार्जन केंद्रों में चल रहा फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के अधिकतर उपार्जन केंद्रों में सिंडिकेट बनाकर सुनियोजित तरीके से फर्जी रूप से धान बेचा जा रहा है। इससे एक उपार्जन केंद्र से ही शासन को लाखों रुपए की चपत लग रही है। जिले भर के उपार्जन केंद्रों से शासन को कितने करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक मामला कुकदुर धान खरीदी का सामने आ चुका है। इसी तरह के खेल लगभग सभी उपार्जन केंद्रों में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, सीएम साय के निर्देश पर 2,98,00,000 रुपए की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील क्षेत्र के चोंगरी बाहर गडला चौक से कोरंगा पुल तक 2.5 किलोमीटर मार्ग का सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2,98,75,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। ये निर्माण कार्य बरसात के दिनों में यातायात में हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।